ऐसा माइंडसेट जनता में बना था। लेकिन आज जो जनऔषधि स्टोर पर मेडिसिन उपलब्ध है, क्वालिटी मेडिसिन है। एवरेज ड्रग्स इंस्पेक्टर देश में रेगुलर सैंपल लेते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट नजदीक आ जाती है, कभी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ऐसा तैसा करके कुल मिला के 2% नियरेस्ट सैंपल फेल होता है। एक जनऔषधि स्टोर पर 1% से कम सैंपल फेल होता है। सस्ती है, क्वालिटी है। दूसरा जेनरिक है। जेनरिक का फायदा यह है, जेनरिक आज क्या स्थिति है, आप यूएसए में जाओ, वो लोग 4 टेबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन लेते हैं। आज सारी दुनिया में जाओ, दुनिया कुल मिला के 6 टेबलेट लेते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। और हम एडवर्टाइज टीवी में आती है, और एडवर्टाइज में ब्रांड नेम लिखा होता है, और ब्रांड नेम से उसको पॉपुलर करते हैं और जनता से ज्यादा पैसा लेते हैं। हमने मोदी जी ने कहा कि देश में जेनरिक मेडिसिन को ब्रांड बनाना है और जेनरिक मेडिसिन को पॉपुलर करना है। आज जनऔषधि स्टोर पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, सस्ती जेनरिक मेडिसिन मिलती है, इसलिए देश में लोगों को जेनरिक मेडिसिन के प्रति भरोसा बढ़ा। और उसका फायदा यह हुआ, देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 2014 के पहले 2% जेनरिक मेडिसिन हमारे नागरिक खाते थे, 2%। आज बढ़कर 10% जेनरिक मेडिसिन का यूज देश में होने लगा। उसको और पॉपुलर करनी है, इसलिए आज जो जनऔषधि मित्र ने हमसे सम्मान स्वीकारा, आज जनऔषधि प्रबुद्ध ने हमसे सम्मान स्वीकारा। दोस्तों, मैं आपको अभिनंदन देता हूं, आपने स्वयं स्वीकारा है कि हम जनऔषधि का प्रचार करेंगे, वो जनऔषधि मित्र है। आपने स्वीकार किया है कि हम बुजुर्ग लोग, जब कोविड क्राइसिस चल रही थी और लॉकडाउन था, तब जनऔषधि मित्र की क्या भूमिका थी। एक जनऔषधि स्टोर पर 25-50, 25-50 जनऔषधि मित्र होते हैं। वो क्या करते हैं, घर घर में जाके कोई वृद्ध व्यक्ति है, एजेड है, उसके यहां मेडिसिन पहुंचाना, उसको सहयोग करना, सस्ती मेडिसिन पहुंचाना, चौरे चौराहे पे जाके बोलना कि ये जनऔषधि स्टोर पर सस्ती मेडिसिन मिलती है, उससे कई लोगों को फायदा हो जाता है, इसलिए मैं आपका काम को सराहता हूं। दूसरा, जनऔषधि प्रबुद्ध लोग जो जनऔषधि स्टोर चलाने में प्रोत्साहित करते हैं, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूं। और मुझे तेजस्वी जी बता रहे थे, हमारे एमपी, कि अपने लोकसभा सीट में 62 जनऔषधि स्टोर यहां ऑपरेशनल है। ये सेवा भी है, रोजगार भी है, उससे सेवा भी होती है। और आप जनऔषधि स्टोर चालू करो तो 20% हम कमीशन भी देते हैं, और उसके अलावा 3 लाख रुपया मदद भी करते हैं। 3 लाख रुपया की मदद हम इसलिए करते हैं क्योंकि जनऔषधि में मिलने वाली मेडिसिन एकदम सस्ती है। तो आपने बेची कोई मेडिसिन, दिन में कितना सेल हुआ, तो 4,000, 5,000, 10,000 तक का, और ब्रांडेड बेची हो तो 1 लाख का हो जाता, क्योंकि उसकी प्राइस तो बहुत 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम ज्यादा होती है, और कम प्राइस है। इसलिए कभी शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हैं तब सर्वाइव नहीं होता, आपने किराया देना पड़ता है स्टोर का, आपने वहां एक फार्मासिस्ट रखा हो, उसको भी आपको सैलरी देनी होती है, तो पैसा कम मिले प्रॉफिट, तो आपको बंद करने की नौबत ना आए। इसलिए हमने तय किया कि हम आपको रेगुलर हर महीने 15,000 रुपीज आपको देंगे, जब तक 3 लाख रुपीज खत्म ना हो तब तक। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है, मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर, प्रो फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है लेकिन प्रो पुअर्स है। गरीब लोगों को कैसे मदद करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये जनऔषधि स्टोर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए आशीर्वाद का केंद्र बना है। आज देश में मोदी की दवाई की दुकान नाम से जाना जाता है।
मैं कई जगह पे जन औषधि स्टोर पर जाता हूं, लंबी लाइन लगी होती है जन औषधि स्टोर पर। कौन आते हैं? जिसको हैबिचुअल डिसीज है, परमानेंट मेडिसिन लेनी है, उसको तो पहले 5,000 का। मेरे यहां ये बीपीपीआई में एक विप्लव जी करके सीयू आया था, तो उन्होंने बाईपास कराई थी, बाईपास कराई हुई थी, बाद में वो हमारे यहाँ ज्वाइन किया। तो वो मुझे बताते थे कि साहब, मैं जब जन औषधि ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले मैंने बाईपास कराई थी और हर महीने 4,500 रुपीज की मेडिसिन होती थी, अभी वो केवल 800 रुपीज की होती है, 800 रुपीज की होती है। इतनी सस्ती मेडिसिन है। और इसलिए ये जन औषधि स्टोर का प्रचार प्रसार करना ये सेवा है, जन कल्याण का काम है। और जन कल्याण का काम केवल चैरिटी करे, आपके जेब में पैसा है और दूसरे को मदद करो, यही एक जन कल्याण है, एक सेवा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक सहयोग करो, लेकिन किसी के जेब में पैसा बचाने का काम करो, वो भी एक जन सेवा ही है। ये जन सेवा का कार्य मेरे जन औषधि मित्र कर रहे हैं, मेरे जन औषधि स्टोर के ओनर कर रहे हैं, और उसके साथ जुड़े हुए सब लोग ये योजना के पार्टनर है। इसलिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे एडल्ट लोग हैं उसको एक हेल्थ किट देके सम्मानित करना, ये तो यहां हमने सार्वजनिक बुलाया है, लेकिन अगले दिनों में काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा जन औषधि मित्र। जन औषधि मित्र उसके घर पे जाएंगे और हमारे एडल्ट लोग हैं उसको किट देंगे और कहेंगे कि भविष्य में आपको कोई भी मेडिसिन की आवश्यकता हो तो जन औषधि मित्र के तहत हमें बोल देना, हम जन औषधि स्टोर से लाके आपको घर पे पहुंचा देंगे। ये सेवा कार्य है। ये सेवा कार्य के जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यहां हमारे जन औषधि स्टोर के ओनर को भी मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। मेडिसिन सस्ती है, क्वालिटी भी है और जेनरिक भी है, इससे अच्छा और क्या चाहिए? ये थे इनके मन की बात। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप यहाँ मौजूद है और आपके बातों के लिए हम बहुत आभार है। थैंक यू सो मच ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದೀಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ, ಅವರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ ಹಾಗೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಫೈರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಜಿನ್, he leads the country from the front, but in that he'll never forget the poorest of poor. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನ ಔಷಧಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 70 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಡವರ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಗೈಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವ್ಯ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಈಗ 62 ಇದೆ. ಅದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ 100ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಬಸವನಗುಡಿ ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಜನರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಸವನಗುಡಿ ಜನರು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾತುಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್, may I request Deputy Chief Executive Officer of PMBI, Shri Parth Gautam Sharma ji, to kindly propose vote of thanks. Hello. Good evening, everyone. Honorable Chief Minister of Karnataka.